मैं औलाद से तभी खिदमत करवाऊंगा जब मैंने की होगी। तो मुझे और किसी जगह पे रोशनी नजर नहीं आई, मैं फिर इधर आ गया। बेटा मिलने आता तो मैं इधर ना होता जी। मेरी सोच से बढ़ के हमारी केयर भी हुई है, सहरी अफ्तारी भी हमें मिली है। ईद असल में तो होती है अपनों में, कभी किसी ने कॉल वाल नहीं की, कभी किसी ने पूछा नहीं है। जी नाज़रीन, हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आप सुने, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि माह मुबारक जो है वो हमसे रुखसत हुआ, रमज़ान के अयाम कैसे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन गुजरे हैं, बहुत अच्छी सहरी अफ्तारी मिली है, सोच से बढ़ के मिली है। वैसे भी मुबारक महीना है, तो बाकी मैं तो कहूँगा कि मेरी सोच से बढ़ के हमारी केयर भी हुई है, सहरी अफ्तारी भी हमें मिली है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ईद का दिन जो है वो कैसे गुजर रहा है? क्या-क्या किया? आज नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद? देखें बेटा जी, सुबह उठे हैं, नमाज पढ़ के आए, आके नाश्ता कर लिया। अब दोस्त अब आप हम बैठे हैं, आपस में बातें कर रहे हैं। यही हमारी ईद है। ईद असल में तो होती है अपनों में, लेकिन अपने वो नहीं होते कि जो जिनको एहसास दिलवाया जाए कि लो जी मैं तेरा कुछ लगता हूँ, नहीं। अपने आप हैं। जो हमारे रिश्ता है वो आपसे खूनी रिश्ता नहीं, मैं इसको पसंद ही नहीं करता, क्योंकि क्रैश जो आए हैं वो खूनी रिश्ते की वजह से है। कभी किसी ने कॉल वाल नहीं की, कभी किसी ने पूछा नहीं है, तो आप आए हैं, आपके दिल में हमारा एहसास है, तो आप आए हैं ना जी। कितने अरसे से यहाँ पे मैं हैं? 4.5 साल से जी इधर। और ये 4.5 साल का अरसा कैसा गुजरा यहाँ पे? बहुत बेहतरीन गुजरा, बहुत बेहतरीन। मैं तो यही कहूँगा कि बहुत बेहतरीन गुजरा, क्योंकि मेरी अपनी सोच है। अगर अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं, अगर आप बताना चाहें कि यहाँ पे कैसे आए, तो नहीं ये ना शॉर्ट में लूँगा इस बात को कि ये क्रैशेस से आ गए घर में, हालात ऐसे ख़राब हो गए। मेन जो प्रॉब्लम है वो मेरी वाइफ की डेथ है, तो उसके बाद फिर हालात नासाज होते गए, फिर इधर का रुख किया कि मुझे और किसी जगह पे रोशनी नज़र नहीं आई, मैं फिर इधर आ गया जी। कितने बच्चे हैं? माशाल्लाह 5 बेटियां, एक बेटा जी, सब शादीशुदा हैं जी। और बेटा मिलने आता है, नहीं, मुलाकात होती है? बेटा मिलने आता तो मैं इधर ना होता जी। मिलने भी नहीं आए? नहीं देखे मेरी बात सुने, जो आदमी इधर आके किसी को मिलता है ना, खा उसका कोई भी रिश्तेदार है, तो वो एज ए मजाज पुरसी के लिए आएगा, खैर खरीद पूछने के लिए आ जाएगा। तो जब बेटा आएगा वो खैर खरीद पूछ के नहीं जाएगा, कि वो उसको फिर मैं बेटा नहीं कहूँगा। जो बाप को पूछ के चला गया, जिस तरह वो ठीक ठाक हो, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है, उन मैं औलाद नहीं समझाऊँगा कि मेरी औलाद है या मेरा बेटा या मेरी बेटियाँ ने। वो साथी को सिर्फ जख्म ने नमक छिड़कने वास्ते है ना। करो ना, मेरा सास हो तो कर तुम भाई इतने बैठे क्यों हो, उठो इथों। 7 आदमियों ਨੂੰ एक आदमी बाप पाल देंदा है, ते 7 बाप ਨੂੰ नहीं पाल सकते। क्या बात, समझ गया ना जी। बहुत बढ़िया। मैं एक शेर सुना दिया। अता- मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, जिंदा रहे तो जीने की सजा देती है ये दुनिया। थोड़ी तफसील में जाऊंगा कि जिंदा बाप है, पता ही नहीं है कहाँ, खाना खाया नहीं खाया, जूता पहना नहीं पहना, कपड़े तन पे हैं कि नहीं है, जेब में कोई पैसा है कि नहीं है। जब बाप ने फौत हो जाना, आह जी अब्बू जी ये बहुत पसंद करते थे। अब्बू जी कर्ज उठा के साल के बाद अब्बू का ख़त्म दिलवा देना है। तो वो मैं ये कहता हूँ कि मर जाए तो बढ़ जाती है इंसान की कीमत, क्या बात, वाह, वाह। दुनिया से जाने के बाद। क्या पैगाम देंगे शहरियों के लिए? ईद जी का मौका है। मैं अपने जितने भी मेरे भाई हैं, मेरी जो भी आवाज़ सुने, मैं उन्हें एक ही मैसेज दूँगा कि 3 लफ्ज़ हैं: हकूक़ल अबाद, मकाफ़ात अमल। दुनिया बनी है तो मकाफ़ात अमल भी साथ आया, इसको हम जुटला नहीं सकते। उसका मानिए कि जो मैंने बीजना है वही मैंने काटना है। तो फिर किसी वजह से हम लोग इधर मैं इधर आके बैठा हूँ। मैं भी कोई ऐसा बीज बोया है कि जो मैं कोशिश थी कि मैं अच्छाई काटूंगा लेकिन बुराई कर, बहुत जब बीज ही मेरा गलत है तो फिर फसल भी तो ऐसी है कि मेरा एक माइंड है कि मैं हो सकता है अपने वालदेन की खिदमत ना सही तरीके से कर सका हूँ, क्योंकि मैं औलाद से तभी खिदमत करवाऊँगा जब मैंने की होगी। इंसान वो ही किसी को देता है जो उसके पास होता है, इज़्ज़त वही आपको देगा जिसकी अपनी इज़्ज़त होगी। अब मैं कह दूँ मेरी औलाद मेरी खिदमत नहीं करती जी, मेरे बच्चा मेरी खिदमत नहीं करता जी, वो हो सकता है कि मैंने वालदेन की खिदमत नहीं की, मैं अपने वालदेन की खिदमत नहीं कर सका, तो मैं अपने बच्चों के ऊपर क्या गिला शिकवा करूँ। तो मेरे यही एक सोच है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर ज़िंदगी के इतना हिस्सा जो पीछे गुजार चुके हैं,
ایک موقع ملے کہ کوئی ایک غلطی جو ہے وہ سدھاری جا سکے، یا کسی کو کوئی ایک بات کہنی جو باقی رہ گئی وہ کہی جا سکے، کسی سے کسی بات کا اظہار کرنا ہے وہ باقی رہ گیا، تو کیا کریں گے؟ نہیں، میں اظہار تو یہی میں اپنی اولاد کے بارے میں اظہار کروں گا، کسی اور کے بارے میں نہیں کر سکتا، نہ مجھے حق ہے جی کہ میں اپنی اولاد کے بارے میں یہ کہوں کہ جی میری گزر گئی، آپ کی شروع ہو گئی، بہت شکریہ۔ میری گزر چکی ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے بھی ہے، لیکن آپ کی شروع ہو گئی ہے، ذرا خیال سے چلنا، سنبھل کے قدم رکھنے ہیں آپ نے۔